प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। लूका एक अध्याय में हमने बहुत सारे आशीषों के विषय में देखा। परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में हमने देखा कि परमेश्वर किस तरह से इलिशबा और जकरिया को चुना, उनकी जिंदगी में उसने बड़ी आशीष को उंडेला। इसी तरह से कुंवारी मरियम को उसने चुना अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो इन सारे आशीषों के पीछे कौन सी शर्तें हैं, कौन सी शर्तों को, निर्देशों को जब हम मानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से आशीष अनुग्रह आता है। आइए आज के अध्ययन में हम इन्हीं शर्तों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आज मैं आपको 3 शर्त बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस शर्त को समझेंगे, इस शर्त के आधार पर अपने जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चय जो आशीष इलिशबा और जकरिया के जीवन में आया, परमेश्वर ने कुंवारी मरियम को जिस तरह से इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, इसी तरह से वो परमेश्वर भी हमारे जीवन में, हमारी परिस्थिति के आधार पर हमारे जीवन में भी वो ढेरों सारी आशीषों को उंडेलेंगे। पहला जो शर्त था, बाइबिल हमें क्या बताती है, लूका 1 अध्याय और उसका 6वां पद में यहाँ लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। यह वचन इलिशबा और जकरिया के विषय में बताती है। बाइबल बताती है कि वे दोनों प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इन दोनों के जीवन में कौन सी शर्तें उन्होंने पूरा किया था, इलिशबा और जकरिया के विषय बाइबल बताती है कि वे निर्दोष चलने वाले थे। प्रभु की सारी आज्ञाओं पर वो चलने वाले थे, वे धर्मी थे। कब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, कब वह परमेश्वर की शर्त को उन्होंने पूरा किया। यदि हम उनके जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे तो क्या उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफें नहीं थी? क्या परमेश्वर ने उनको ढेरों सारी आशीषें दी थी तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, या वे निर्दोष चलने वाले बने जब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया? नहीं मेरे प्रिय मित्र, बाइबल हमें क्या बताती है। यदि हम 7 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। वे दोनों बूढ़े थे और बाइबल बताती है उनके संतान ना थे, इलिशबा बांझ थी, तो भी 6वां पद में बाइबल बताती है कि वे निर्दोष चलने वाले थे। उनकी जिंदगी में उन्होंने एक कमिटमेंट किया था अपने मन में कि हम लगातार प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहेंगे। वे बूढ़े हो गए थे, उनकी जिंदगी में आशीष नहीं थी, अर्थात उनका कोई संतान ना था, तो भी वे परमेश्वर की आज्ञा को निरंतर मानते चले आ रहे थे। उनके जिंदगी का ये व्यक्तिगत कमिटमेंट था, ये निश्चय था कि हम प्रभु के साथ लगातार चलते रहेंगे। चाहे परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को दे या ना दे, तो भी हमारा जो काम है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहना। आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो आप क्यों मानते हैं? क्या आप आशीषों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं? हमें इलिशबा और जकरिया से सीखना चाहिए। जब वे बूढ़े हो गए थे तब तक उनकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से संतान का आशीष नहीं था, तो भी वे परमेश्वर का अपमान करने वाले नहीं थे, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले नहीं थे, तो भी उन्होंने परमेश्वर का निंदा नहीं किया, तो भी वे परमेश्वर के विषय में गलत बात को नहीं कहे। वे लगातार प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहे और वे निर्दोष चलने वाले ठहरे। मेरे प्रिय मित्र, बाइबल हमें बताती है कि जब वे बूढ़े हो गए थे, परमेश्वर की ओर से उनकी जिंदगी में आशीष आया। एक दिन जब जकरिया मंदिर में आराधना कर रहा था, प्रभु का दूत उसके सामने प्रकट हुआ और उनसे बातचीत किया और उनसे कहा, गुड न्यूज को बताया कि परमेश्वर तुम्हें संतान देने जा रहा है। इस गुड न्यूज को सुनने के बाद जकरिया को विश्वास नहीं हुआ और जिसके कारण से स्वर्गदूत को बोलना पड़ा कि तू मौन बना रहेगा जब तक पुत्र उत्पन्न ना हो। हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषों को दे या ना दे, तो भी हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहने के विषय में हमें निर्णय लेना चाहिए। यदि आप परमेश्वर के साथ लगातार चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को लगातार मान रहे हैं,
आपके अंदर में धीरज है, तो आप निश्चय जाने कि परमेश्वर एक दिन आपके लिए एक बड़ा आशीष को तैयार करके रखा है। कई बार क्या होता है कि जब परमेश्वर बड़ी आशीषों को हमें देना चाहता है तो हमारी जिंदगी में विश्वास योग्यता को वो जांचता है। जब हम लगातार प्रभु के साथ हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें लंबे दिन के बाद में, बड़ी इंतजार करने के बाद में परमेश्वर हमें बड़ी आशीषों को देता है। और इसलिए जब हम छोटा इंतजार करते हैं तो हमें छोटी आशीष से परमेश्वर देता है। जब हम बड़ी इंतजार करते हैं परमेश्वर के लिए तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीषों को उंडेलता है। इलिशबा और जकरिया कई दिन से संतान का आशीष उनकी जिंदगी में नहीं था, कई दिन से वो यूं ही थे, लेकिन तो भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़े और अंततः परमेश्वर ने उनको जब आशीष दिया तो एक बड़ा आशीष को दिया। परमेश्वर जिस संतान को उनको देने जा रहा था वो कोई साधारण संतान नहीं था, वो यूहन्ना था जो यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करने वाला था। इसी तरह से बाइबल में जितने भी हम बड़े परमेश्वर के दासों को हम देखेंगे जिन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञाओं में निरंतर अपने कदम को बढ़ाया है, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए। आगे चलकर उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़ी आशीषों को दिया है। लूका 1 अध्याय 3 शर्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला शर्त यही है कि हमें निर्दोष चलते रहने वाला बनना है। जिस तरह से इलिशबा और जकरिया निर्दोष बने रहे, निर्दोष चलते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बड़ी आशीष को दिया और उनको एक ऐसा संतान दिया जो यीशु मसीह के पहले वो जगह को, रास्ता को तैयार करने वाला ठहरा। इसी तरह से दूसरा जो शर्त है, जब हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे लूका 1 अध्याय और उसका 45 पद को, तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। दूसरा जो शर्त है वो विश्वास है। यदि परमेश्वर आपसे कुछ बातों को कहा है और आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो बाइबल बताती है आप धन्य हैं। यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया है, यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ बात किया है और उस बात पर, उस वचन पर आप विश्वास कर रहे हैं कि ये वचन मेरे लिए निश्चय पूरा होगा, तो आपका विश्वास को परमेश्वर ने कहा है कि वो व्यक्ति जो ऐसा विश्वास करता है वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने किन वचनों को रखा है? हमारे जीवन में उसने ढेरों सारे वचनों को रखा है। हमारे पास ये बाइबल है और ये बाइबल में परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे जीवन के लिए है। हर एक चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हमसे कुछ ना कुछ कहता है। यदि आप उस प्रत्येक वचन पर विश्वास करते हैं कि ये मेरे लिए है और मेरे जीवन में ये निश्चय पूरा होगा, तो आप धन्य हैं, बाइबल हमें बताती है। कई बार हम भविष्यद्वक्ताओं को ढूंढते हैं कि यदि मैं किसी भविष्यद्वक्ता के पास जाऊंगा वो मेरे विषय में भविष्यवाणी करेगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे भौतिक रूप से कुछ आशीषों को दे। सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता का पुस्तक या तो सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता ये बाइबल ही है। यदि हम बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखी हुई बातों के ऊपर हम विश्वास करेंगे कि ये वचन मेरे लिए है और निश्चय मेरे जीवन में पूरा होगा, तो निश्चय वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। तो विश्वास एक शर्त है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को देगा। आप यदि वचन को पढ़कर आज विश्वास करेंगे कि आपके जीवन में चीजें सेम नहीं रहेंगी, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लाने जा रहा है, तो निश्चय आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। यदि आप विश्वास करेंगे कि मेरे परिवार में चीजें सही नहीं है लेकिन आने वाले दिन में परमेश्वर सब कुछ को सही करने जा रहा है, तो निश्चय आपके परिवार में बड़ा ब्लेसिंग को आप देखेंगे। यदि आप अपने मिनिस्ट्री में इस विश्वास के साथ खड़े होंगे कि परमेश्वर मेरे मिनिस्ट्री को आने वाले दिनों में बड़ा आशीष देने जा रहा है और उसी आधार पर आप अपने कदम को बढ़ाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को बड़ा आशीष देने जाएगा। तीसरा शर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमें लूका उसका 1 अध्याय 52 पद में मिलता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ आशीषों को देता है तो हमें उन आशीषों के कारण अपनी जिंदगी में अहंकार को लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो घमंडियों का सामना करता है। यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी में
आशीषों को दिया है, तो उसमें हमें नम्र बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ बाइबल हमें बताती है उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। तीसरा शर्त जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो दीन होना है। यदि हम दीन बनेंगे, यदि हम नम्र बनेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा, क्योंकि लिखा है कि वो दीनों को ऊंचा उठाता है। और जितने जो घमंडी हैं, जो बलवान हैं और उनको अपनी बल का घमंड है, उन्हें वो परमेश्वर सिंहासन से नीचे गिरा देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन है वो सबसे ऊंचे स्थान पर है, सबसे ऊंचा जगह पर है। यदि हम दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, नम्र बनने का मतलब परमेश्वर के वचन को मानना। यदि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को वो ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उन लोगों के ऊपर वो प्रकट करता है जो मन में दीन है, नम्र है, क्योंकि जो मन में नम्र है, दीन है, ऐसे लोगों के ऊपर यदि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को करता है, अपने आशीषों को यदि उंडेलता है, तो ऐसे लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो पहले अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बड़ी आशीषों को किया है और इस चीज के लिए वो सर्वदा धन्यवादी बने रहेंगे। लेकिन जिनके पास में पहले से बहुत कुछ है, जिनके पास में बल है, जिनके पास में बुद्धि है, जिनके पास में ताकत है, वो समझेंगे कि मैंने जो कुछ भी आज प्राप्त किया है ये मेरी अपनी शक्ति का परिणाम है। इसलिए वो परमेश्वर दीन लोगों के ऊपर दया करना चाहता है। इसलिए वो परमेश्वर नम्र लोगों को, जो दीन है, जो नीच और तुच्छ गिने गए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर सुनने से ऊपर वो खड़ा करता है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो मेरे प्रिय मित्र, मैंने आपको 3 शर्त बताया इस वीडियो की मदद से। पहला चीज है निर्दोष बने रहना है, और दूसरा है हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए कि जो परमेश्वर हमसे प्रॉमिस किया, जो वचन हमसे कहा है, वो वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। और तीसरा जो शर्त है, हमारे जीवन में दीनता और नम्रता का होना जरूरी है। यदि हम दीन और नम्र होंगे तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।